दोस्तों, वैसे तो टीवी और फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया, लेकिन इन कलाकारों में कुछ ही ऐसे हुए जो कृष्ण के किरदार में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो सके, या यूं कहें कि जिन्होंने पर्दे पर भगवान श्री कृष्ण के किरदार को जीवंत बना दिया और लोग उनमें साक्षात भगवान के दर्शन करने लगे। ऐसा ही एक कलाकार है सरोदमन डी बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, सरोदमन एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ऐसा किरदार निभाया कि लोग उन्हें साक्षात भगवान श्री कृष्ण की तरह पूजने लगे थे। रामानंद सागर के धार्मिक टीवी शो श्री कृष्णा में सरोदमन डी बनर्जी ने श्री कृष्ण का अहम रोल निभाया था। अपने इस रोल में सरोदमन को देखकर ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण साक्षात इस किरदार को निभा रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरोदमन डी बनर्जी को ये रोल कैसे मिला? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दें। सरोदमन डी बनर्जी का जन्म 14 मार्च 1965 को यूपी के उन्नाव जिले के मगरवाड़ा में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में गहरी रुचि थी। 5 वर्ष तक तो आलम यह था कि वे किसी से बात तक नहीं करते थे। तब लोगों को लगता था कि शायद ये बच्चा बोल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि सरोदमन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कानपुर से पूरी की। जब वे 10वीं क्लास में थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वे एक्टिंग की दुनिया में आएंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने अभिनय की पढ़ाई के लिए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट FTII में दाखिला लिया। FTII से निकलने के बाद उन्होंने 1981 में फिल्म आदि शंकराचार्य की। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए उन्होंने सिर मुड़वाया था और वे 2.5 वर्षों तक नंगे पांव ही घूमते रहते थे और किसी भी प्रकार का मेकअप नहीं करते थे। आपको बता दें कि इस फिल्म को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। ये फिल्म करने के बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया, जिसके बाद वे मुंबई आ गए। इसके बाद 1993 में जब रामानंद सागर साहब श्री कृष्णा बना रहे थे तब उन्होंने यंग कृष्ण का रोल सरोदमन को ऑफर किया। कहा जाता है कि जब रामानंद सागर ने सरोदमन डी बनर्जी को श्री कृष्ण का रोल ऑफर किया तो उन्होंने इसे करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब सागर साहब ने काफी जिद की तो वे कृष्णा करने के लिए राजी हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि वे कृष्णा में भगवान शिव की भूमिका ही निभाएंगे और कृष्ण की भूमिका के लिए उन्होंने सागर साहब को मना करते हुए कहा था कि वे ये रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें शिव है, कृष्ण नहीं। लेकिन जब सागर साहब नहीं माने तो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा। सरोदमन बताते हैं कि उन्होंने यह समय आत्मचिंतन के लिए मांगा था। एक इंटरव्यू के दौरान सरोदमन ने बताया था कि आत्मचिंतन के दौरान ही उन्होंने भगवान कृष्ण से शर्त रख दी कि हे प्रभु, अगर मैं सचमुच में आपके किरदार के लिए परफेक्ट हूँ तो मुझे दर्शन दे। इसी बीच वे ऑटो में बैठकर फिल्म डायरेक्टर वासु भट्टाचार्य के घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें समंदर की लहरों पर अद्भुत नजारा दिखाई दिया। जब शाम के वक्त सरोदमन समंदर के किनारे पहुंचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वे उन बारिशों की बूंदों को समुद्र पर पड़ता हुआ देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों पर उन बूंदों में सैकड़ों बाल रूपी कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ये नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कि वे कोई सपना देख रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि यह अद्भुत नजारा सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे रहा था, जबकि शाम के समय वहाँ काफी लोग थे। वे बड़े आश्चर्य से यह नजारा देख ही रहे थे। तभी अचानक वे ऑटो में ही बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर ऑटो चालक भी समझ नहीं पाया कि आखिर उन्हें हुआ क्या है और उनके होश में आने तक ऑटो चालक भी वहीं पर ठहरा रहा। जैसे ही वे होश में आए उनकी आंखों में आंसू थे। अब उन्हें वो बात याद आई जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के रोल को करने के लिए भगवान से दर्शन देने की शर्त रखी थी। अब उन्हें समझते देर नहीं लगी कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और वे चाहते थे कि वे कृष्ण का रोल करें। इसके बाद उन्होंने ऑटो चालक को कहा कि रामानंद सागर के पास चलो और इसके बाद उन्होंने श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण का रोल साइन किया और इसके बाद उन्होंने श्री कृष्णा में भगवान कृष्ण का वो रोल निभाया जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। ये रोल इतना गजब का था कि आज भी जब लोग भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो सरोदमन की इमेज उनकी आंखों में उतर आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रामानंद सागर ने सरोदमन को ये रोल उनके चेहरे के हंसमुख हाव भाव, चेहरे पर तेज और जुबान पर सरस्वती और आवाज में जादू को परख कर दिया था, जो उनका बिल्कुल सही निर्णय साबित हुआ। आपको बता दें कि सरोदमन डी बनर्जी अब अभिनय से दूर अध्यात्म में बिजी है। वे ऋषिकेश में रहकर लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। ऋषिकेश में रहकर वे एक निजी NGO भी चलाते हैं। इस NGO का नाम पंख है। पंख के जरिए सरोदमन करीब 200 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं और उत्तराखंड की करीब 50 गरीब महिलाओं को ढंग की जिंदगी बिताने लायक बनाने के लिए काम की ट्रेनिंग दिलाते हैं।